अब बुलेट भी बिजली पे चलेगी। क्या मतलब बिजली पे चलेगी? वो साउंड, वो वाइब्रेशन, उसके बिना तो गाड़ी का कुछ मजा ही नहीं है भाई साहब, नहीं आएगा मजा। वो जो थम साउंड आता है ना, धक धक धक, उसके बिना मजा नहीं आएगा। साले तुम लोग क्या करवा रहे हो गाड़ी का यार, मजे थोड़ी आने वाले उसके बिना। भाई समझ क्या है ना कि गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है एंड तुम लोग को पेट्रोल के प्राइस से प्रॉब्लम है, तभी तुम लोग को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, तुम लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें, सारे सेगमेंट, मतलब जितने भी मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो वो सारे मोस्टली ट्राई कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो ये आपके लिए ही भला है, मतलब ये गवर्नमेंट का कहना है कि कस्टमर्स के लिए भला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएँगे तो उसमें देखो एक तो सब्सिडी मिल रही है आपको, और इलेक्ट्रिक का कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ता है। और पेट्रोल का आप देख रहे हो कि ₹125 लीटर, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कंपनीज़ को भी करना पड़ेगा अपने मॉडल्स के साथ। एडजस्टमेंट कर रहे हैं तभी आप तक पहुँचा पा रहे हैं वो। लेकिन यार मज़ा थोड़ी आने वाला है यार, ऐसे तुम लोग लगे पड़े हो। देख मेरे भाई, समझना पड़ेगा, नहीं समझेगा तो देख काफ़ी सारी दिक्कतें होने वाली है। फ्यूचर को सोच लो तू, अभी क्या अभी अपने बारे में सोचा जा रहा है, फ्यूचर को सोचना बॉस, ऐसे थोड़ी चलेगा। सोचना पड़ेगा, ये सब दोगलापन है, सब सोचना पड़ेगा तेरे को आगे तक का। ओके बॉस, ठीक है, तो थोड़ा सब्र कर और देख क्या होने वाला है। ओके बॉस, चलो। हाँ जी, तो रॉयल एनफील्ड ने कहा है, मतलब उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक खबर दी है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट की अब का बाइक लेके आ रहे हैं वो मार्केट में, बहुत जल्द ही लेके आ रहे हैं। तो मैंने ना ये खबर 2018 या 19 में भी सुनी थी कि वो इलेक्ट्रिक वेरिएंट की कुछ बातें चल रही हैं कि मतलब फ्यूचर में इनकी इलेक्ट्रिक बाइक आएगी ना। ऑफिशियल्स की तरह बात कही गई है कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट आ रहा है मार्केट। यार ठीक है, चल मैंने मारा, तेरी गवर्नमेंट की ये दिक्कत है। अब चलिए बता कि इसका प्राइस क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, फोटो वोटो है कुछ दिखाने को है, वरना ऐसे ही आ गया हो। तो देखो, अगर प्राइस की बोले तो इसका जो पेट्रोल वेरिएंट आता है क्लासिक का 350 वाला, तो वो भी आपका 2.25 लाख से 2.5 लाख तक के बीच में आता है। सो इतना ही कॉस्ट, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। एक तो क्या दिक्कत है ना कि इंडिया में बैटरीज़ का उत्पादन नहीं होता, बैटरी हमेशा बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं। सो लिथियम आयन का और नहीं है इंडिया में, और मतलब खदान एक भी नहीं है, तो बाहर से पूरी लिथियम आयन आता है, यहाँ वहीं से बन के आती हैं बैटरियाँ। तो उस चक्कर में क्या, हमें थोड़ी बैटरियाँ महंगी पड़ती हैं, इंडिया को महंगी पड़ती है। अब क्या, रॉयल एनफील्ड इंडिया की कंपनी है, तो उसको कहीं ना कहीं से बैटरी की जुगाड़ करनी थी इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए, तो उन्होंने वो फोटोन के साथ मर्ज हो रहा लिया थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए कह रहे हो, यहाँ कुछ हेल्प के लिए, यहाँ सिर्फ ओनली बैटरी के लिए। तो पहले फोटोन के बारे में जानते हैं, फोटोन एक्चुअली क्या है। फोटोन एक्चुअली बैटरी मेकिंग कंपनी है, और क्या करती है ना कि बैटरी, एक पुराना जो सेगमेंट है इंजन वाला मॉडल है, उसमें आपको बैटरी फिट करके देती है। जैसे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके क्या, अब जो उनका जो अंदर का मॉडल है, मतलब जो उनका मॉडल तैयार है, वो मॉडल ही काफ़ी महंगा आता है, इंजन के साथ साथ उसका मॉडल भी काफ़ी महंगा रहता है। तो उस मॉडल को इंजन हटा के उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक बैटरी एंड मोटर्स को फिट करते हैं फोटोन, और प्रॉपर इतने फिनिशिंग के साथ फिट करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो चेंजेस किए गए हैं उसमें। ओके, हैं काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि पोर्शे हो गई, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अब ये रॉयल एनफील्ड के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन फोटोन पहले भी एक ऐसा काम कर चुका है, उसने दो गाड़ियाँ एक ICE2 ईवी में कन्वर्ट की थी। ICE मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें इंजन्स लगे होते हैं, जिसमें कंबशन होता है, वो वाले इंजन्स को हटवा के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया है। पहले तो एक रॉयल एनफील्ड थी जो आउट ऑफ इंडिया कहीं हुई थी, मॉडिफाई हुई थी, और एक हार्ले डेविडसन थी, वो भी आउट ऑफ इंडिया थी। तो दोनों कंपनी, दोनों गाड़ियों को सिंगल सिंगल पीस थी, इसलिए इनका कॉस्ट काफ़ी बड़ा था। देखिए, रॉयल एनफील्ड का कॉस्ट बड़ा था, तो 18 लाख के समथिंग, साढ़े 18 लाख के समथिंग, और वहीं हार्ले डेविडसन का कॉस्ट पड़ा था इनको 28 लाख के समथिंग। तो ये सिंगल पीस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। अब वहीं इंडिया में ये रॉयल एनफील्ड के साथ मर्ज होने वाले हैं, मतलब पार्टनरशिप में आने वाले हैं, तो इसका प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि बल्क में बन रहा है, तो बल्क बस प्राइस सस्ता ही रहता है। अब प्राइस की देखो, ऐसा नहीं रहेगा कि इसका प्राइस 18 लाख से कम 15 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, नहीं बस इसका काफ़ी कम कॉस्ट पड़ेगा। काफ़ी कम इन द सेंस कि 3.5 लाख के अराउंड इसका प्राइस पड़ेगा, क्योंकि देखो, मतलब 100 की तादाद नहीं है, हज़ारों लाखों की तादाद है, तो हज़ारों लाखों की तादाद में इतना कॉस्ट प्राइस तो पड़ ही जाएगा। अब सिंगल पीस के लिए क्या होता है ना, पहले तो काफ़ी सारी प्रोसेसर, बहुत लंबा वीडियो बनेगा जो मैं चाहता नहीं हूँ, एक शॉर्ट में समझाना चाहता था आपको कि एक सिंगल पीस और एक बल्कि पीस में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है प्राइसिंग का। ओके, तो अगर आप समझ गए तो बढ़िया बात है, वरना आप रैंडम प्रोडक्ट कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, कोई भी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लो, अगर आप उसको खुद असेंबल करवाने चाहो या कहीं से भी असेंबल करवाओ, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और वहीं अगर वो बल्क में बनेगा तो काफ़ी चीप बनेगा। आई होप कि समझ गए होगी इतना प्राइस का वीडियो, तो प्राइसिंग 3.5 लाख के अराउंड पड़ेगा। रेंज की बात करें, कंपनी खुद नहीं बता रही, तू क्या बताएगा हैं? देखो, तो क्या है ना कि रेंज क्या, ऑफिशियल्स खुद नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं पे गूगल की वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि 128 किलोमीटर पर वन फुल चार्जिंग पे। ओके, तो ये ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आई है। मॉडल वॉडल, फोटो वोटो, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप कुछ है? दिखा भाई दिखा।
कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा जानकारी मिली है कि ये जो कंपनी में इन्होंने प्रोटोटाइप बनाए हैं वो फोटोन के साथ मिलके वो अभी टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं कि क्या ये रिलायबल है कस्टमर के लिए या क्या रोड्स पे चल पाएंगी ये जो इतना वेट लेके। एंड काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टिंग होती हैं तो टेस्टिंग का प्रोसीजर भी अलग है, वो लोग वो जाने, हाँ अभी अपन बात नहीं कर सकते एक एक प्रोसीजर टेस्टिंग का। तो ठीक है, अगर वो टेस्टिंग होती है फाइनल होता है वो प्रोडक्ट तो उसके बाद वो मार्केट में आएगा, एक एक विजुअल आएगा उसका मार्केट में। बट इन्होंने एक बात ये कही है कि ये लोग ओल्ड जो सेगमेंट है, ओल्ड सेगमेंट इन द सेंस के क्लासिक 350 का जो मॉडल है उसी को बरकरार रखेंगे, उसी को मेंटेन करके रखेंगे फ्यूचर में भी। तो अब देखिए मॉडल कुछ इस प्रकार दिखेगा। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी होंगे 2023 में लॉन्च किए जाएंगे। और एंड में आपको दिख रहा होगा, मतलब ये अभी दिख रहा होगा, ये जो स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है ये सबसे पहली गाड़ी रॉयल एनफील्ड है जो फोटो ने चेंज की हुई है ICE टू E। ओके